नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मूंग की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है, साथ ही साथ फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का भी नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इन सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों, नमस्कार, राम राम। आज मूंग और उड़द के वैज्ञानिक विधि से उत्पादन की तकनीकी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मूंग और उड़द दोनों ही दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें फसल चक्र में भी महत्वपूर्ण है। फसल चक्र के साथ साथ अपने रोजमर्रा में भी रोटी, अनाज के साथ में दाल या दलहनी फसलों का भी विशेष महत्व है। कोरे अनाज से अपना जीवन नहीं चल सकता, उसके साथ में दाल की भी विशेष आवश्यकता रहती है। इसीलिए दलहनी फसलों का भी विशेष महत्व है। मूंग और उड़द दलहनी फसलें हैं, तो इनकी उत्पादकता कम रहने का मुख्य कारण क्या है कि लोग इनको कम उपयोगी जमीन जिसको मानते हैं, उस अवस्था में इसकी बुआई करते हैं और इनके ऊपर ध्यान भी बहुत कम देते हैं। इसलिए इनकी उत्पादन भी औरों से नेशनल एवरेज कम रहता है, अनाजों से इनका नेशनल एवरेज कम रहता है। पर इसका मुख्य कारण ये है कि इसको जो जिनको कम उपजाऊ मृदा मानते हैं, इनका ध्यान भी कम देते हैं, इनमें कोई नियंत्रण, कोई प्रबंधन भी विशेष नहीं करते हैं। ऐसी मृदाओं में इस अवस्था में इनको उगाया जा रहा है, इसलिए इनका उत्पादन कम रहता है। परंतु अगर पूरा प्रबंधन करें और सही से मैनेजमेंट करें तो इनका उत्पादन अच्छा हो सकता है। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। बुआई करने के बाद में 20 दिन पर निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। अगर निराई गुड़ाई नहीं कर पाए तो खरपतवार नियंत्रण के लिए एसिफ्लूरफेन सोडियम प्लस क्लोडिनापो प्रोपार्जिल का स्प्रे किया जा सकता है। 600 लीटर पानी में मिलाकर इस दवा के स्प्रे करने से चौड़ी पत्ती वाले व घासकुल वाले दोनों ही तरीके के खरपतवार प्रभावी रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। अभी जो अवस्था है, अब खरपतवार नियंत्रण की दवाइयों का स्प्रे भी नहीं कर सकते और निराई गुड़ाई भी इस अवस्था में करना ज़्यादा लाभदायक नहीं रहता। इसलिए अगर कोई ज़्यादा विशेष खरपतवार है तो उनको हाथ से निकालना ही लाभदायक रहता है। इन फसलों को मुख्य रूप से वर्षा आधारित खेती के रूप में, जिसको रेनफेड क्रॉप ही ग्रो करते हैं। विशेष पानी की आवश्यकता इनको होती नहीं है। फिर भी अगर फूल और फलियां बनते समय बरसात नहीं हो तो सिंचाई कर देना लाभदायक रहता है। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया तो यह रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। और अगर पीलिया, जिसको मोजेक रोग कहते हैं, मूंग और उड़द दोनों ही फसलों में मोजेक, येलो मोजेक की समस्या, कुछ मूंग बीन येलो मोजेक और उड़द बीन येलो मोजेक की समस्या अगर है तो क्योंकि ये रोग विषाणु से होता है, विषाणु वाले रोग कीटों से फैलते हैं, तो कीटों का नियंत्रण विशेष रूप से करना आवश्यक है। वैसे तो रोग प्रतिरोधी किस्में ही सबसे प्रभावी उपाय है, तो रोग प्रतिरोधी किस्में उपयोग लेनी चाहिए। अगर फिर भी कोई ये रोग अपने खेत में हो रहा है तो कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों के अलावा फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दाने को खराब कर देती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्प दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। अच्छी तरीके से प्रभावी प्रबंधन की हुई फसल 15 क्विंटल से ज्यादा पैदावार दे सकती है और
क्योंकि दलहनी फसलें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी प्रभावी सोर्स है, तो न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी से अब देश न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी दलहनी फसलों का बहुत योगदान है और मूंग और उड़द दोनों ही फसलें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश में पिछले कुछ सालों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंहमांगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। तो चलिए इस तकनीक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं, उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे: सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे: पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष: आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां: गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बर्बेरी। लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन: बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकलने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद: बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा काजरी जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसल में किसी भी प्रकार की कृषि रसायन का पर्णीय छिड़काव कुछ समय तक स्थगित करें। तिल की फसल में पत्ती भक्षक कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनॉल फॉस 25 EC 1 लीटर का प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी और हरा तैला का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु ट्राइजोफास 40 EC 1.5 लीटर का प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में लीफ माइनर का प्रकोप होने पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरपिड 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मूंग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु क्यूनॉल फॉस 25 EC 1 लीटर का प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। भिंडी की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेनवेलरेट 20 EC 0.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है। गांव मलसीसर जिला चूरू के किसान श्याम लाल ने आप सब्जियों को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर पर जानकारी चाहते हैं। तो श्याम लाल जी, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। आ गया है सोलर ड्रायर। इसमें 6 महीने तक सब्जी रहेगी हरी भरी। यह कोई बड़ी और महंगी तकनीक नहीं है, बल्कि यह आसान और सस्ती तकनीक है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं तैयार और टूटने पर खुद मरम्मत भी कर सकते हैं। सोलन के नोनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है, जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये जो सोलर ड्रायर है, इसमें फल, सब्जियां, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद जैसे बड़ियां, पापड़, इनको सुखाया जा सकता है। खुले धूप की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है तथा इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। उसके कारण बाजार भाव है वो अधिक मिलता है। इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें कि हवा गर्म होती है, जो सूर्य की किरणों द्वारा हवा गर्म की जाती है। दूसरा भाग ये है कि जिसमें जो पदार्थ है, सुखाने वाला पदार्थ है, उसका कक्ष बना हुआ है जिसमें ट्रे है। वो ट्रे जो है बाहर आ जाती हैं, उसमें हम पदार्थ को रखते हैं और ट्रे को बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आपका जो पदार्थ है वो इसमें सूख जाता है। पदार्थ सूखने का समय इस बात पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ में कितना मॉइस्चर है तथा कितनी जो है किस समय सुखाया जा रहा है, यानी कि किस मौसम में सुखाया जा रहा है। तो गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में जो है कम सूखता है और सर्दियों में लगभग बराबर हिसाब से सूखता है। कई बार क्या होता है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, उससे क्या है कि हमारी जो फसल है जो हम अंदर रखी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में सूख जाती है। तो उसमें हमने तापमान कंट्रोल किया हुआ है, जिससे कि अगर 50, 55, 60 से ऊपर जाता है तो जो पंखा है अपने आप इसमें ऑन हो जाता है और आपका पदार्थ जो है वो अधिक नहीं सूखेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है उसको हम किस तरह से रात के टाइम में भी से इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमने एक यहाँ पे एक लेयर बनाई है जिसमें लोहे का चूरा
तथा जो उसमें जो नदी से छोटे छोटे पत्थर लाए गए हैं उनका मिश्रण करके हमने इसमें एक लेयर बनाई है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको अब्जॉर्ब करता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जो है वो ऊष्मा जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो लगातार चलती रहती है 2-3 घंटे भी, शाम को भी। और इसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें फसल होती है उस तरह का रंग होता है तथा इसमें तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं। और जो पदार्थ सूखता है उसको आप 6 महीने भी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। रखने के लिए आपको एक पॉलीथीन, अच्छा पॉलीथीन लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा और उसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखें कि ये प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मात्रा में है। उससे क्या होता है कि जो खरीदार होगा वो उसको जो है अधिक मूल्य पे उसको खरीदने को तैयार भी होगा। और इसको पैक करने के लिए बड़ी हल्की हल्की मशीनें आती हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में जो है मशीन आ जाती है, जिससे कि आप इसको पैक कर सकते हैं और इसको 5-6 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको अधिक भाव मिले बाजार में तब आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। जो हमारी फसल होती है उसको सुखाने के लिए अलग से सभी का तापमान होता है, पर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर निश्चित किया है, क्योंकि तापमान को बार बार बदलने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए हमने इसको फिक्स तापमान पे निश्चित किया है। उस तापमान तक जो आपकी फल सब्जियां जो घरेलू उत्पाद हैं उनको आप सुखा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो सोलर ड्रायर है ये जो कारपेंटर है हमारे उनके द्वारा बड़े आसानी से बनाया जा सकता है और इसका सारा सामान जो है जो हार्डवेयर की दुकान है वहीं मिलता है ये। और ये मतलब कि 38-40 हज़ार रुपये तक ये मिल सकता है और इसमें जो है कारपेंटर की लेबर भी इसी में ही इंक्लूड की। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए तोरई की फसल में जरूरी कार्य। वर्षा जल को संरक्षित करना है जरूरी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।